कोई न्यू नहीं कहता कांग्रेस आवे है, रुपये मारे दे उड्डा होगा उड्डा, जट्टा की सरकार आओगी। बहुत सही बात, यह बात। लेकिन उड्डा सरकार बना होगा, उड्डा सरकार। सुनो, अगर ये जाट नहीं होता तो मैं इसको टिकट दे देता। ये ऐसा आदमी है, ये विधानसभा में जाके जिस तरीके से मुद्दे उठाता है ना, मेरे लड़के को खा जाएगा, मेरे लड़के पे हैवी हो जाएगा। तो क्या आप ये मानते हैं कि आप दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए चुनौती बनने जा रहे थे? अरे कभी भी शेर नहीं पालती, कुत्ते पालती है, क्योंकि कुत्ता है ना, कुत्ते के गले में पट्टा बांध देंगे, शेर के गले में पट्टा नहीं बांध सकते। आप कुत्ता किसको कह रहे हो, शेर किसको कह रहे हो? शैलजा, आपने शैलजा को नाराज कर दिया तो दिलीप होटर को नाराज कर दिया। कैप्टन अभिमन्यु जितने काम 3 बार के विधायक भी बन लेंगे आपके हल्के में, जब भी नहीं कर पाओगे। मैदान है, काम का मतलब नहीं। जितने भी आज तक के सीएम हुए हैं, जितने भी किसी भी पार्टी का, उनमें से हसमुख चेहरा है, अच्छे से बात करता है। और आम इंसान को चाहिए क्या? तौर पे कंगना रनौत है, क्या करती है वो? सरेआम फिल्मों के अंदर वेश्यावृत्ति करी है, उसने वेश्यावृत्ति को बढ़ावा दिया और वो किसानों को गालियां देके। लॉजिक देखो, जिसने अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया, उसने सिर्फ किसानों को गालियां दी और वो एमपी बन गई, सांसद बन गई। उसको ये भी नहीं पता आज तक देश आजाद कब हुआ। एक इंटरव्यू के दौरान ये कह रही थी भारत का प्रथम प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस। मैं थोड़ा टोकूंगा। जी जी, देखिए, तो भाषा आपकी भी थोड़ी सी ठीक नहीं, क्योंकि आप उनको वेश्या कहकर समझते। सुनो, मैं उसको वेश्या नहीं कह रहा, उसके कर्मों को कामों को कह रहा हूँ। वो सरेआम है, आप चेक कर सकते हो। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, वो चैलेंज एक्सेप्ट करे, मेरे ऊपर FIR दर्ज करा दे, मेरा काम है, मैं भुगतूंगा। बड़ी बात कर रहे हैं, मैं छोटी बात करता ही नहीं, मैं बड़ी ही करता हूँ, और वो करता हूँ जो सच हो। अब अगली बात। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको सामाजिक दुनिया। सामाजिक दुनिया में क्यों कह रहा हूं साथियों? क्योंकि जो आज का प्रोग्राम वो सामाजिक है, न कि राजनीतिक है। परंतु समाज और राजनीति दोनों एक दूसरे के पहलू हैं, दोनों का चोली दामन का साथ है। और हमारे साथ फ्रेम में जो चेहरा जुड़ा हुआ है, वह चेहरा कोई परिचय का मोहताज नहीं है। और आज की जो किसान सभा है, श्रद्धांजलि सभा है, उन किसानों के लिए रखी गई जो चौटाला सरकार में गांव कंडेला के अंदर शहीद हो गए। तौर पे कंगना रनौत है, क्या करती है वो? सरेआम फिल्मों के अंदर वेश्यावृत्ति करी है, उसने वेश्यावृत्ति को बढ़ावा दिया और वो किसानों को गालियां देके। लॉजिक देखो, जिसने अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया, उसने सिर्फ किसानों को गालियां दी और वो एमपी बन गई, सांसद बन गई। उसको ये भी नहीं पता आज तक देश आजाद कब हुआ। एक इंटरव्यू के दौरान ये कह रही थी भारत का प्रथम प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस। मैं थोड़ा टोकूंगा। जी जी, देखिए, ठीक नहीं, क्योंकि आप उनको वेश्या कहकर समझते। सुनो, मैं उसको वेश्या नहीं कह रहा, उसके कर्मों को कामों को कह रहा हूँ। वो सरेआम है, आप चेक कर सकते हो। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, वो चैलेंज एक्सेप्ट करे, मेरे ऊपर FIR दर्ज करा दे, मेरा काम है, मैं भुगतूंगा। बड़ी बात कर रहे हैं, मैं छोटी बात करता ही नहीं, मैं बड़ी ही करता हूँ, और वो करता हूँ जो सच हो। अब अगली बात क्या आती है? उसको कई लाख वोटें मिली, जिसका राजनीति से दूर दराज तक कोई लेना देना नहीं। वो लोकसभा में जाके हमारे लिए क्या आवाज उठाएगी, हमारे जो हल्के हैं उनके लिए क्या आवाजें उठाएगी। अब अगली बात यह आती है, 20% आदमी ऐसे नेता बन जाते हैं पैसे के दम पर, बाकी बच गए 10%। 10% में से 5% आदमी होते हैं बाहुबली, भूमाफिया, ड्रावे वाले। 5% आदमी वे बन जाते, उसके बाद बचे 5%। उसमें हमारा किसान भी आ गया, दलित भी आ गया, पिछड़ा वर्ग, गरीब, मजदूर, मेहनत से संघर्ष करके निकले हुए नेता आगे, आम नेता जिनको बोलते हैं हम, आम जनता के नेता। वे 5% आदमी जब विधानसभा लोकसभा के अंदर बैठते हैं तो 95% आदमी उनको पूरा कर समझते हैं, उनको बोलने तक नहीं देते, उनकी डिबेट तक नहीं होने देते। आपका कहने का मतलब है किसानों का प्रतिनिधित्व कम है ही नहीं, ना बराबर है। आप कौन सी कौम से आते हैं? मैं किसान कौम से। किसान कौम से? बिल्कुल। आपके पिताजी किसानी करते हैं? बिल्कुल। कितने एकड़ के जमींदार? नाम की खेती रह रही है, क्या 1 किला, पिता का 1 किला, मेरे एक भी नहीं है। अच्छा, वो छोटे भाई दे रहे। आपने चुनाव लड़ा जी, और बहुत अच्छा चुनाव लड़ा जी। आपकी और हमारी मुलाकात यूं नहीं हुई, परंतु हमने आपका चुनाव कवर किया था। जी जी, और मैं पॉलिटिकल कवर ज्यादा करता हूँ जी। उस दौरान मैंने देखा लोगों से जो बात की, आप कहते रहे, पूरे आंदोलन में समझाते रहे, परंतु लोग अंत तक यह मानते रहे कि यह बीजेपी का खड़ा किया हुआ है और इन्हीं की वजह से बहुत पुराने वरिष्ठ नेता हार गए कांग्रेस के। इसके लिए क्या कहेंगे? हमारे लोगों की सोच बताऊंगा। जब लोकसभा का चुनाव होया, आपके सामने उदाहरण है, लोकसभा का चुनाव होया, हर गांव के अंदर एक आवाज थी, बीजेपी ने गम नहीं घुसने देंगे, ठीक ना? लेकिन जब विधानसभा का चुनाव आया, जो आदमी विरोध कर रहे थे ना, उस लोकसभा में भी 5 सीटें ले गई बीजेपी। लेगी वो तो ठीक है, आधा ले गई, उससे 12 हो। उसके बाद जब विधानसभा का चुनाव आया, जो लोग ये कह रहे थे ना आज हम बीजेपी को गांव में नहीं घुसने देंगे, वे लोग बीजेपी के विधायकों का प्रोग्राम करा रहे थे।
इसका ये ऑन दी कैमरा कह रहे हो आप? हाँ, अब मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, ऐसा क्यों कि लोकसभा का चुनाव आया जब तो बीजेपी का विरोध, विधानसभा का चुनाव आता है जब विधायकों की तरफ मुंह, कहीं ना कहीं ऐसा है हम लोग अपना पर्सनली स्वार्थ देखने लगे। अब मोदी को तो हराना था, अब ऊपर आ गई बीजेपी, लोगों के दिल में यो आ गया नीचे भी ना आ रहा, क्यों दुश्मनाई मोल लो सारे इलाके के मकान में काट लो। आप ये मानते हैं आपकी वजह से जगबीर जी आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे, मानते हैं आप ये बात? 100% है। तो क्या आप ये नहीं मानते कि आपने भी कहीं कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाया? जी नहीं, कांग्रेस मेरे को टिकट दे देती, अपना फायदा कर लेती, मैंने बीजेपी को फायदा नहीं पहुंचाया, कांग्रेस ने फायदा पहुंचाया। कांग्रेस ने कैसे पहुंचाया? कांग्रेस ने टिकट काट के। अच्छा, आप ही बताओ, 15,000 वोट मैं एक महीने के अंदर निर्दलीय ले सकता हूँ, अगर मैं टिकट पर चुनाव लड़ता क्या मैं हार जाता वहां से? कांग्रेस कहती कि सर्वे में आप आगे नहीं आए। ऐसा है, कांग्रेस कुछ भी कहे, आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, राजनीतिक पार्टियों को समझो, पहले तो पार्टियां है तो मेरी दीपक बाबरिया से कंटिन्यू बात होती थी जी, और मैंने सुझाव भी दिया था जी, कि मजबूत सकारा, उन्होंने नाम लेकर पूछा था, मैं ऑन दी कैमरा कह रहा हूँ, मैंने ये कहा था कि वो मजबूत हैं, परंतु मेरे को जो सूत्रों से जानकारी मिली कि आप सर्वे में पीछे रह गए। ओ, मैं पानी मारने में पीछे रह गया सर्वे में, मैं किसी नेता के घर पानी भरने नहीं सकता। और दीपक बाबरिया जी से आपकी बात हुई था, कंटिन्यूटी में मेरी भी बात होती थी, मेरे को भी वो यही बोल रहे थे कि सर्वे वो चाहते थे आपको, वो परला जो राहुल गांधी की जितनी टीम थी वो सब मेरे को चाहती थी, लेकिन जो निचली टीम है वो मेरे को पसंद नहीं करती थी। तो कहीं कहीं आप ये मानते कि आप दलगत राजनीति का शिकार हो गए? मैं हो गया जातिवाद राजनीति का शिकार। वो कैसे? वो ऐसे, हमारे जो नेताजी हैं, समझदार हो आप, उन्होंने साफ साफ ये बोला था, अगर ये जाट नहीं होता तो मैं इसको टिकट दे देता, ये ऐसा आदमी है कि विधानसभा में जाके जिस तरीके से मुद्दे उठाता है ना, मेरे लड़के को खा जाएगा, मेरे लड़के पे हैवी हो जाएगा। जाट तो जगबीर मलिक भी है, वो नाम के है ना, उसका कारण है क्योंकि मलिक साहब कभी आपने डिबेट करते हुए देखे नहीं होंगे विधानसभा, बुजुर्ग आदमी है, तो इस मारे उनको ठंडा रखते हैं ना। देखो, सरकारें कभी भी शेर नहीं पालती, कुत्ते पालती है, क्योंकि कुत्ता है ना, कुत्ते के गले में पट्टा बांध देंगे, शेर के गले में पट्टा नहीं बांध सकते। वो उनको पसंद करते हैं जो उनके कहने से पूछ हिलाए, उनके कहने से चले। आप कुत्ता किसको कह रहे हो, शेर किसको कह रहे हो? वो तो आपके सामने देश भर के उदाहरण है, किसी को भी उठा लो। तो क्या आप ये मानते हैं कि आप दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए चुनौती बनने जा रहे थे? ना, हम कौन है चुनौती बनने वाला? आपने कहा कि बड़े लीडर उनकी सोच थी, उनकी अपनी स्वयं की सोच थी कि ये जो लड़का है ये इतना ज्यादा बोलने वाला है, विधानसभा में ये मुद्दे इतने जोर शोर से उठाएगा, हो सकता है हमारी सरकार आएगी, अगर कोई सच की बात आएगी हमारी भी नहीं मानेगा, उनको ये डर था। देखिए, विनेश फोगाट हैं, वो भी एक आंदोलन का चेहरा रही है, वक्ता नहीं, रेसलर रही है, वक्ता अच्छी रही है, आंदोलन का चेहरा है, रेसलर के बाद आंदोलन में उनका नाम रहा। तो जब उनको टिकट दे दी गई थी तो हरस शिकारा को भी दे देनी चाहिए थी, क्या दिक्कत? मैं, एक तो मेरा जो बैकग्राउंड है, कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, कोई दमदार बैकग्राउंड नहीं है, यानी कि कोई माई बाप, कोई गॉडफादर नहीं था जी, कोई गॉडफादर नहीं था, अपने दम पे यहाँ तक सर्वे करके पहुंचे हैं, मेहनत करके पहुंचे हैं, तो हमारे जैसे को क्यों नेता बनाएंगे वो लोग? यही तो मैं इनको यहाँ से सिखा रहा हूँ, अपने बच्चों को नेता तैयार करो, पार्टी किसी की नहीं होती, पार्टी किसकी होती है? पहले तो एक बात बताओ, एक ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, कहानी नहीं चाहिए, कोई न्यू नहीं कहता कांग्रेस आवे है, रुपये मारे दे उड्डा होगा, उड्डा जट्टा की सरकार आओगी, बहुत सही बात, यह बात। लेकिन उड्डा सरकार बना होगा, उड्डा सरकार। सुनो, सरकार गई, सरकार हार गई, हार का कारण भी एक आदमी है, जिस जगह पर खड़े है, ये जगह कांग्रेस ना आने का कारण एक जगह है, या मैं बताऊंगा भी। अब मेन बात पर आ जाओ, उड्डा होगा नारा किसने दिया? जाट चढ़ चढ़ कर रुके मार रहे, उठान लाग रहा है, नॉन जाट न्यू अच्छा हुआ, रुके न्यू मारे, गाड़ी भी यही बजाई गई ना। अब उड्डा खत्म हो गया, लोग कहे है, मैं नहीं कह रहा कभी मेरे ऊपर ये बिल फाड़ो, अब लोग पता के क्या लाग रहे हैं, बिना जिंदगी में जाट के दे सीएम बना ही नहीं, चल रही है बात, चल रही है ना। उसका रीजन क्या है? जो हुड्डा साहब है, उन्होंने कई फैसले ऐसे लिए, अब जिस जगह पे खड़े, कौन सी विधानसभा में हो भैया? यो जुलाना पेटवाड़ इस्तागली के वो नारनोंद, जसी पेटवाड़ भाई हमारा, मेरा बहुत ही अच्छा भाई भी है, और सबसे पहला फोन मेरे पास जसी पेटवाड़ का आया था, अरस भाई तेरा भाई है, मैं ले बन गया, तू बने हो ना बने हो, जिंदगी में कदे कोई भी काम हो अपने भाई द्वारा फोन मार लिए। जसी पेटवाड़ ने मेरे को ये बात कही थी, एक लोते आदमी ने,
मेरा मानना ये है जो हमारी शैलजा जी है। मैं बीच में रोक दूं जी। आज लोग ये कह रहे हैं कि इस समय में जस्सी काम के लिए बीजेपी वालों की हाजिरी भर रहा है, लोगों ने वोट दिया बीजेपी के खिलाफ, वही जस्सी आज बीजेपी वालों की हाजिरी भर रहा है, लोगों का ऐसा कहना है। फिर मैंने मानवा अन्याय नहीं होगा। मेरा मानना ये फिर जस्सी शानात भी है, काम कटवाने आए हैं, सीधी उंगली से ना निकलो टेढ़ी से। लोगों को क्या चाहिए, हल्के का तो विकास चाहिए, वो कैसे भी करता हो। अब लेकिन ये नहीं होगा, बीजेपी ने वोट दिया, लोगों ने वोट दिया बीजेपी के खिलाफ, उनकी भावनाओं से खिलवाड़ नहीं मानेंगे क्या? मैं आपको एक बात बताता हूँ, बीजेपी ने वोट दिया, ठीक है, लोगों ने वोट दे दिया, लोगों ने वोट देकर उसको बना दिया। अब वो क्या फैसले लेता है, उसको रखना अपने हल्के को सुरक्षित और पहले नंबर पर जनभावना के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। देखो, जन भावना उसको बना चुकी, कुर्सी पे बैठा चुकी है। अब उसको कुछ फैसले कड़वे भी लेने पड़ सकते हैं जो हल्के के विकास के लिए सही हो, तो उससे मेरे हिसाब से हल्के को नाराज नहीं होगा। अब अगली बात यह आती है जो शैलजा मैम है, बड़ा मुद्दा उठाया आपने। शैलजा जो मैम है, अगर नारनौंद की टिकट उसके बोलने से मिल जाती, कांग्रेस सरकार की 60 सीट आनी थी। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, गौर से सुन लेना इस बात को, इसी एक सीट के कारण कांग्रेस सरकार नहीं आई। हालांकि जस्सी मेरा दोस्त है भाई, जस्सी, लेकिन सच्चाई भी है। जस्सी भाई बुरा मत मानना इस बात से, आप मेरे साथी हो, दोस्त हो, बहुत प्यारे भाई हो, लेकिन अगर यह सीट लेकिन सरकार खो गया, शैलजा गुट को मिल जाती, शैलजा ने एक भी जगह पूरे चुनाव के अंदर कहीं प्रचार नहीं किया। सच्चाई है। एक हफ्ता जब चुनाव का रह गया, राहुल गांधी जी ने दौरा करा, भूपेंद्र हुड्डा और शैलजा दोनों का एक स्टेज पे हाथ उठा दिया, दोनों एक है। शैलजा का हाथ भी ऐसे था, अब मैं साथ नहीं हूँ, फोटो ही हो, फोटो में भी दिख रहा है। उसके बाद भी आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ, हमारा अपना जो चमार समाज है, जींद के अंदर उनकी पंचायत हुई, वो प्रोपगेंडा था, क्या था क्या नहीं मेरे को नहीं पता। उस पंचायत के अंदर कसम खाई गई कि हम कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। हमारा अपमान हुआ है, हमारा अपमान हुआ है, याद होगा ना। तो मेन बात, उनका एक लीडर है, उस लीडर का नाम शैलजा है। आपने शैलजा को नाराज कर दिया तो दलित वोटर को नाराज कर दिया, और दलित वोटर को नाराज किसने किया? शैलजा की एक या सीट कटवा दो, उसने सिर्फ एक सीट मांगी थी, उस एक सीट के कारण कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर। मैं थोड़ा करेक्ट कर दूं हर्ष भाई आपको, मैं पॉलिटिकल कवर करता हूं, उन्होंने 2 टिकटें मांगी थी, एक उकलाना की और एक ये, लेकिन मैं आपको थोड़ा करेक्ट कर दूं, जो हमारे पास जानकारी है ये वाली दे दी गई थी उनको, ठीक है, परंतु ये वाले डॉक्टर अजय ने मना कर दिया कि जब आप वाले नहीं दे रहे तो मैं भी नहीं लड़ूंगा। ऐसे भी मतलब जानकारियां मिलती है। रीजन ठीक है जो भी है, लेकिन मेन रीजन नारनौंद था। अब इससे अगली बात एक और आती है, सबसे बड़ी चीज, इसके बाद भी सरकार शायद आ सकती थी अगर हुड्डा साहब की एक जो अपनी खुद की एक अकड़ है ना, पॉलिटिशियन के अंदर मेरा मानना है अकड़ नहीं होनी चाहिए, होने नहीं चाहिए। वो एक सिंगल पर्सन, उन्होंने एक सिंगल सीट ऐसी बता दो जिसके ऊपर 5-5 आदमियों को थपकी नहीं मार रखी थी। ये सच्चाई। तेरी टिकट पक्की है, तेरी पक्की है। एक हल्के में 35-40 हजार टिकटार्थी घूम रहे थे। मेरे हल्के में 43 थे, 43 में मैं था। एवरेज निकाली थी हमने पूरे 90 हल्के के एवरेज निकाली। अब अगली बात ये आती है, 35 की एवरेज उन्होंने टिकट एक को दे दी, उनमें से 2 आदमी तो चुनाव लड़ेंगे, और फिर उन्हीं अपने आदमियों के बारे में प्रचार शुरू करवा दिया, तो बीजेपी के उठाए ओढ़ है यार, सड़का पर लाठी खावा हम, गाड़ी खावा हम, विपक्ष की भूमिका निभावा हम, टिकट मांगा तो हम बीजेपी वाले, चुनाव लड़ा था हम बीजेपी वाले। हद नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं अपने पैरों पर स्वयं हुड्डा साहब ने लाठी मारी है। चलो सारी बातें हुई, मौजूदा सरकार से आप क्या कहेंगे कि सही काम कर रही है या फिर गलत ट्रैक पर है? देखो, जो सीएम सैनी साहब है, किसान के बेटे भी हैं, वो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है जो पहले वाले थे ना खट्टर साहब, उनसे कहीं ना कहीं ठीक है, सॉफ्ट कॉर्नर है, लोगों की बातें भी सुनते हैं, लोगों के अंदर भी जाते हैं, लोगों के साथ थोड़ा उनका जुड़ाव भी है। लेकिन एक आदमी के ठीक होने से सरकार तो ठीक नहीं होती। तो मुखिया तो वही है, मुखिया तो वही है, उनके ऊपर भी तो कोई ना कोई मुखिया होगा। हरियाणा का तो मुखिया वही है, बड़ा चेहरा वही है, मुख्यमंत्री है। जब जो आदमी मुख्यमंत्री बन गया तो उससे बड़ा कौन है, बताइए जनता को। मैं आपको एक बात बताता हूँ, गोवाना जहाँ से मैंने चुनाव लड़ा, वहां से हाल फिलहाल के विधायक अरविंद शर्मा जी, साथ में मंत्री भी, मशहूर भी हैं, बड़े चर्चाओं में भी रहते हैं। मेरे ही हल्के के अंदर, मेरे ही गोत्र का गांव को नाम मैं बोलना नहीं चाहता, 3 साल की बेटी का बलात्कार हो गया, 3 साल की बेटी का, और पंडित समाज से ही। अच्छा, और उसके बिल्कुल सामने ही घर है पंडितों का ही, दोनों सगे भाइयों ने कर दिया। 3 साल की बेटी का, उस बेटी को एडमिट करने के लिए खानपुर लेके जाते हैं मेडिकल कॉलेज में, वही हॉस्पिटल भी पीजीआई। विधायक साहब के फोन के बगैर एडमिट नहीं करते, ये हालात है जमीन के। बिल्कुल सही रिपोर्ट। और मैं ये कहता हूँ 1,00,000 टके की रिपोर्ट है, आपको भाई नेम घर गांव सब कुछ बताऊंगा, लेकिन कुछ
ऐसी चीजें करती हैं, आप किसी भी जिसका बलात्कार होता है उसका नाम ऑन कैमरा नहीं ले सकते, लेना भी उसकी नहीं। पहचान नहीं बता सकते, ये बतानी भी नहीं। अब अगली बात यह आती है, ये गांव गांव की कहानी है, मेरे एक गांव की नहीं। जमीन के अंदर आदमी कितना परेशान है, उनके सुख दुख में आप कितने शामिल होते हो, वो बड़ी चीज है। आप कह रहे हैं कानून व्यवस्था सही नहीं है। कुछ भी सही नहीं है किसानों के लिए। इस सरकार ने, जो आदमी खुश हो रहे उन्हीं से पूछना चाहता हूँ, दो काम बता दो जो किसानों के लिए कर रहे हैं। आप तो राजनीतिक विशेषज्ञ हो, राजनीति से जुड़े हुए हो, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, पत्रकार साहब, सीएम साहब ने दो काम बता दो जो किसानों के हक में अच्छे किए सरकार आने के बाद। देखो ऐसा है, जब विश्लेषण करने बैठेंगे आपको बताएंगे भी। जी जी ठीक है, अभी मंच नहीं है जी, अभी हम पार्टी बन जाएंगे ऐसा कहेंगे, जी, जी। परंतु ऐसा नहीं है। सरकार काम भी कर रही है, होता है 19-21 होता है। सरकार काम कर रही है, मना नहीं कर रहे हाँ जी, हाँ। हम, सरकार काम कर रही है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सरकार जो काम कर रही है किसानों के लिए, इन्होंने भी कोई अच्छा सोल्यूशन, समाधान या रास्ता नहीं निकाला। उनसे अच्छी है पहले वालों से, लेकिन चलो ये तो आपने हाँ, ये मैं स्वयं मानता हूँ, ऑन कैमरा कहता हूँ, सीएम सैनी साहब मेरी नजर में जो एक नेता का पहचान होनी चाहिए, उनका ऐसा ही फेस है। ठीक है। मैं बीजेपी को पसंद नहीं करता, उनको पसंद करता हूँ। पोलाइट छवि के आदमी। जी जी जी, कभी भी कोई भी मिल सकता है, कबीर कुटीर के दरवाजे खोल दिए, ये बात। ठीक है, लोगों से मिलते ऑन रोड भी मिलते हैं ऑन रोड भी, ईगो नहीं है जी। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानेंगे आप। जितने भी आज तक के सीएम हुए हैं, जितने भी किसी भी पार्टी का, उनमें से हसमुख चेहरा है, अच्छे से बात करता है, और आम इंसान को चाहिए क्या? आज का टाइम थी, शादी लाल जिसके खेत में गंडा पट लिया था, 5 फीट डिपोड़ी में फोटो ला थी, हमारा गंडा चुन गया था। आगे के इसे आदमी का मतलब सही हमारे बात, आदमी बिल्कुल सही बात। प्यार चाहिए, प्यार चाहिए। और इसका उदाहरण है जस्सी जी का चुनाव जीतने का यही कारण है, क्योंकि काम तो ये भी सच्चाई है कि कैप्टन अभिमन्यु ने बहुत ज्यादा कर रखे थे। काम कर लिया ना। एक कैमरे सामने बात बता देता हूँ भाई, कैप्टन अभिमन्यु जितने काम 3 बार के विधायक भी बन लेंगे आपके हल्के में, जब भी नहीं कर पाओगे। लेकिन लोगों ने काम का मतलब नहीं है, लोगों ने मतलब एक चीज तरह गया, राजनीति रहेगी झूठ की भगान की, गोल गोल घुमाए जाओ, भगा के रखो, तन्ना ना तेरे पोते नौकरी लवाऊंगा, तेरे पोते ने लाऊंगे छोरे ना लवाऊंगा, बेशक मत लवाओ, जी हजूरी रही रहेगी। काम जेपी दलाल ने भी खूब कर रखे थे, वो भी हार गया, वो भी हार गया। देखो जेपी दलाल व्यवहार के मामले में एकदम कड़वा आदमी था, हमेशा किसानों के खिलाफ बयानबाजी करी है, लेकिन उसके हल्के के अंदर जो काम उसने कर रखे हैं, संपूर्ण हरियाणा के अंदर किसी ने भी नहीं बिल्कुल करे। बिल्कुल। लोगों ने काम ना चाहते, काम नहीं चाहते। लोगों को क्या चाहता, लोगों को चाहिए पर्सनल काम। जी जी। आप किसी के घर आ जाओ हो, मैं विधायक हूँ, मेरे पास आप आगे, अगर मैंने न्यू पूछ ली गांव का काम बताओ, क्या करना आपके काम में, आप लोग कहोगे गांव के काम में भूख, छोरा जवान हो रहा है उन्हें नौकरी लवा। स्वार्थ की राजनीति हो। लोगों को पर्सनल काम चाहिए, पर्सनल काम वाला चुनाव जीतता है, सामूहिक काम वाला नहीं। क्या अगला चुनाव लड़ेंगे हर्ष शिकारा जी? 100% मैं कोई भी लड़ाई अधूरी नहीं छोड़ रहा हूँ, लड़ने की छोड़ दो, अगला चुनाव 100% जीतूंगा। जीतेंगे। हाँ। मैं साथियों बहुत बड़ी बात करें हर्ष शिकारा जी, और हमने राजनीति का कोना कोना टिटोला, और ये भी कहेंगे कि जो डंके की चोट पर पूछा उसका बड़ी बेबाकी से जवाब भी दिया। अगर आपका कोई सवाल रह गया हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, किसी दिन और बैठेंगे भाई से विशेष चर्चा करेंगे, पॉलिटिकली चर्चा। मैंने संपर्क साधने की कोशिश, संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन बहुत दर्शकों के मेरे पास कमेंट आए थे कि हर्ष शिकारा जी का इंटरव्यू जरूर करो पुनिया जी। इस इंटरव्यू में पुनिया साहब एक बात और भी क्लियर करना या कैप्शन में डाल देना, कुछ आदमी ने सोचा हम कांग्रेस का जोड़ा ठाए आंडा, हम बीजेपी का विरोध करा, हम किसी के विरोधी नहीं है, हम गलत को गलत सही को सही कहते हैं। हुड्डा साहब के बारे में, शैलजा के बारे में, सीएम साहब के बारे में, बीजेपी के बारे में जो शब्द हमने बोले हैं, कोई भी राजनेता नहीं बोलेगा, क्योंकि उनको टिकट चाहिए है। बीजेपी तना तो कांग्रेस तना तो बीजेपी था, हम दोनों के बारे में खुल कर पक्ष रखे हैं। कोई टिकट दो ना दो, अपनी लड़ाई अपने दम पर लड़ाएंगे, हमारे में ताकत होगी तो अपनी लड़ाई में हम कामयाब होंगे। ठीक बात। देखो साथी, इस बात के लिए भी जिगरा चाहिए। मैंने पूछा आप चुनाव लड़ेंगे, तो आप 100% लड़ूंगा। मैंने कहा कि आप कौन सी पार्टी से संबंध रखते हैं, बिल्कुल क्लियर कहा कि मैं किसी भी पार्टी से संबंध नहीं रखता, चुनाव लड़ेंगे जीतेंगे भी। तो साथियों अब लेते हैं आपसे विराम, आगे फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए राम राम।